मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम आपकी कक्षा का अर्थात कक्षा 7 का संस्कृत विषय में संकल्पम भाग 2 से अपठित गद्यांश में ये सी वाला अपठित गद्यांश पढ़ेंगे। बच्चों, इस अपठित गद्यांश में मदर टेरेसा के विषय में बताया गया है। मदर टेरेसा को आप जानते हैं बच्चों। मदर टेरेसा एक बहुत बड़ी समाज सेविका थी। उन्होंने अपना पूरा जीवन दूसरों की सेवा में व्यतीत कर दिया था। उन्हीं के विषय में आज हम ये पढ़ेंगे। आइए बच्चों, अब हम अपना ये गद्यांश आरंभ करते हैं। मदर टेरेसायाः जन्म 1910 यानी कि 1910 तमे वर्षे वे वर्ष में अगस्त मास की, मास माने महीना की, सप्तविंशति विंशति माने होता है 20 और सप्त माने 7, 27वीं तारीख में, दिनांक माने तारीख में अभवत हुआ था। फिर से देख लो कि मदर टेरेसा का जन्म 1910वें वर्ष में 1910 में अगस्त मास की 27वीं सप्तविंशति, बच्चों विंशति माने होता 20, सप्त माने 7, तो 27वीं तारीख में हुआ था। सा युगोस्लाविया देशस्य एक कृषकस्य सुता आसीत्। सा माने वह, युगोस्लाविया देश है, यूरोपीय देश है बच्चों। ये देशस्य एक कृषकस्य, एक किसान की, सुता माने पुत्री, आसीत् माने थी। तो बच्चों अब ध्यान करिए कि वे कौन से देश की थी। युगोस्लाविया की थी। और युगोस्लाविया कहाँ पड़ता है? ये एक यूरोपीय कंट्री है ना। और किसकी बेटी थी? युगोस्लाविया के एक किसान की, सुता माने बेटी या पुत्री, आसीत् माने थी। ठीक है। सा 12 वर्षस्य अल्पावस्थायाम एव दुखी जनानां सेवा कार्ये प्रवृत्ता अभवत्। सा माने वह, स्त्री के लिए, फीमेल के लिए, स्त्रीलिंग के लिए सा आएगा। वह 12 वर्ष से 12 वर्ष की अल्पावस्थायाम, छोटी उम्र से ही, एवं माने ही, दुखी जनानाम दुखी लोगों की, सेवा कार्य प्रवृत्ता सेवा कार्य में लग गई थी। देखो कितनी छोटी उम्र से लग गई थी, ये भी सोचने आप रिमेंबर रखना बच्चों कि वह 12 वर्ष की अल्पावस्था, अल्प माने छोटी सी, अवस्था माने आयु से ही, एवं माने ही, दुखी जनानाम माने लोग, दुखी लोगों की सेवा कार्य में प्रवृत्ता लग गई थी। सा करुणायाः साक्षात प्रतिमूर्ति ही आसीत्। सा माने वही वह, करुणा की साक्षात प्रतिमूर्ति थी, आसीत् माने थी, यानी करुणा थी साक्षात, वो करुणा की साक्षात प्रतिमूर्ति थी। सा प्रेम दया भावेन प्लावित हृदयेन निर्बलानां रोगीनां जीवन पर्यंतम सेवाम अकरोत्। सा उन्होंने प्रेम दया भावेन, प्रेम और दया की भावना से, प्लावित हृदयेन है ना, प्रेम और दया की भावना से भरे हुए हृदय से, प्लावित माने भरे हुए हृदय से, प्लावित भी कह सकते हैं इसको, निर्बलानाम निर्बल लोगों की और रोगियों की जीवन पर्यंतम सेवाम अकरोत्, जीवन भर सेवा की। सामान्य यहाँ उन्होंने भी आ सकता है बच्चों की, उन्होंने प्रेम और दया की भावना से भरे हुए हृदय से, प्रेम और दया की भावना से प्लावित हृदय से, है ना, निर्बल लोगों की और रोगियों की जीवन भर सेवा की। किसने? उन्होंने। किसने? मदर टेरेसा ने। कि मदर टेरेसा ने प्रेम और दया की भावना से प्लावित हृदय से निर्बल, दुर्बल और रोगी लोगों की जीवन पर्यंत, पूरे जीवन पर्यंत मतलब पूरे जीवन, सेवा में करो, सेवा की। यथा माता स्वार्थम परित्यज्य पुत्रस्य सेवां करोति तथैव सा दुखितानां सेवायां तल्लीना भवति स्म। यथा कि जैसे माता स्वार्थम परित्यज्य, स्वार्थ को त्याग कर, पुत्रस्य सेवां करोति, पुत्र की सेवा करती है, तथैव उसी प्रकार से या वैसे ही, सा माने उन्होंने, दुखितानाम दुखी लोगों की, सेवायाम तल्लीना भवति समय, सेवा में तल्लीन से यत सेवा की। ठीक है। या उन्होंने इसको, इस लाइन को हम ऐसे भी कह सकते हैं, जिस प्रकार माता स्वार्थ को त्याग कर पुत्र की सेवा करती है, उसी प्रकार से उन्होंने दुखी लोगों की सेवा की। या दुखी लोग, वह भी कह सकते हैं कि वह, उसी प्रकार से वह दुखी लोगों की सेवा में तल्लीन हुई।
हुई थी, इसमें थी। उसी प्रकार से वह दुखी लोगों की सेवा में तल्लीन हो गई थी। यथा महात्मा गांधी राष्ट्रपिता पदेन विख्यात अस्ति तथैव इयं समस्ते विश्वे मदर टेरेसा नामना प्रसिद्धा अभवत्। क्या कह रहे हैं? यथा, यहाँ भी बताया था मैंने यथा, कि जिस प्रकार से जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रपिता पदेन विख्यात, राष्ट्रपिता के पद से विख्यात हैं, प्रसिद्ध हैं, अस्ति माने हैं, तथा उसी प्रकार वैसे ही, उसी प्रकार वैसे ही कह सकते हैं। इयम समस्ते विश्वे, ये समस्ते पूरे विश्व में, संसार में मदर टेरेसा के नाम से प्रसिद्ध हुई। ठीक है, ये बच्चों आपका ये पूरा पैरा हो गया है। इसके मैं ये क्वेश्चन आंसर देख लीजिए। एक पदेन उत्तरत मदर टेरेसा कस्य सुतासीत, किसकी पुत्री थी ये? यूगोस्लाविया देश से एक कृषकस्य, यूगोस्लाविया देश के एक किसान की, है ना। का स्वार्थम परित्यज्य पुत्र से सेवा करोति, कौन स्वार्थ को त्याग कर पुत्र की सेवा करता है? माता। माता की ममता ऐसी होती है बच्चों, माता का प्रेम ऐसा होता है, उसमें बच्चों के लिए कोई स्वार्थ नहीं होता, निस्वार्थ भाव से माता अपने बच्चों का पालन पोषण करती है ना। आगे देखिए, सा केशाम सेवायाम तल्लीना भवति, इसमें वह किसकी सेवा में तल्लीन हुई थी? दुखिता नाम। ठीक है, कहाँ से ले लेंगे? ये रहा है दुखिता नाम सेवायाम, है ना, तल्लीना भवति, इसमें दुखी लोगों की सेवा में तल्लीन हो गई थी। सा कस्या साक्षात प्रतिमूर्ति आसीत, किसकी साक्षात प्रतिमूर्ति थी? करुणाया, करुणा की साक्षात प्रतिमूर्ति थी। सा करुणाया साक्षात प्रतिमूर्ति ही आसीत। ठीक है बच्चों, एक पद में यानी कि एक शब्द में, पद माने शब्द में आंसर देना है, हमको उत्तर देना है। ये पूर्ण वाक्य में देना, पूरी लाइन में देना है, पूरे वाक्य में उत्तर देना है कि मदर टेरेसाया जन्म कदा अभवत, मदर टेरेसा का जन्म कब हुआ था? मदर टेरेसाया जन्म 1910 तमे 1910 तमे वर्षे अगस्त मासस्य सप्तविंशति दिनांके अभवत, 1910 की 27 तारीख को, अगस्त महीने की 27 तारीख को हुआ था, यानी कि महीना अगस्त, तारीख 27 और वर्ष 1910 1910। सा केशाम जीवन पर्यंतम सेवा अकरोत, उन्होंने पूरे जीवन भर किसकी सेवा की? सा निर्बला नाम रोगिना नाम जीवन पर्यंतम सेवा अकरोत, उन्होंने निर्बलों की और रोगियों की जीवन पर्यंत सेवा की। अभी देखिए, निर्देशानुसार उत्तरत कि प्रसिद्ध पदस्य अत्र पर्यायपदम किम, प्रसिद्ध जो शब्द है यहाँ पे उसका पर्याय, उसकी जैसा ही कौन सा है शब्द यहाँ? तल्लीना है? नहीं। नामना है? नहीं। विख्यात है, विख्यात माने भी प्रसिद्ध होता है, प्रसिद्ध माने विख्यात, फेमस। ठीक है बच्चों, तो हमने पर्यायवाची पूछा है, पर्यायवाची का मतलब होता है उसके जैसा ही। पर्याय पदम, विश्व पदस्य विशेषण पदम किम, यानी विश्व जो पद लिया है शब्द है, इसका विशेषण क्या है? मदर टेरेसा, समस्ते विश्व, समस्ते हैं, विशेषण कौन क्या है इसका? समस्ते, पूरे विश्व में। पुत्री इति अर्थे अत्र किम पदम प्रयुक्तम अस्ति, पुत्री के लिए क्या शब्द प्रयोग हुआ है? यहाँ पर पद हुआ है सुता, सुता माने पुत्री या बेटी। ठीक है, आगे देखते हैं। करुणाया पदे का विभक्ति अस्ति, करुणाया पद में कौन सी विभक्ति है? षष्ठी। ठीक है बच्चों, ये आज आपका ये वाला हमारा सी वाला पूरा होता है। ठीक है, और हमारा डी वाला फिर हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ये आप मैंने वर्क सेंड कर दिया था, बुक वर्क, आप इसको वीडियो को भी जरूर देखना बच्चों, तभी आपकी समझ में अच्छे से आएगा। ओके।